तो नेक्स्ट क्या है अब इसके अंदर, ठीक है, एक दो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ ना स्टार्टिंग से ही बता दूँ, ठीक है ना, स्टार्टिंग से सारा देख लेते हैं, ठीक है, एक बार कि जो हमने एलिप्स देखा था अभी तक, ठीक है, बेसिक एलिप्स, ठीक है, एस एस डैश, सी ए डैश, जेड जेड डैश, बी डैश, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज क्या थी हमारी कि सेंटर क्या होगा, ठीक है। सेंटर बेसिकली यहाँ पर सी होगा, दैट इज 0,0, ठीक है। ये कौन से एलिप्स की बात हो रही है, स्टैंडर्ड एक्स स्क्र बाय ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाय बी स्क्र दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल के लिए क्या होगा, ए इज ग्रेटर देन बी होगा, तो इसके लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेंटर इज 0,0 एंड व्हाट एक्चुअली इज द सेंटर, सेंटर क्या होता है कि पॉइंट वेयर ऑल chords आर बाइसेक्टेड, ठीक है। क्या मतलब है इसका, इस पॉइंट के थ्रू पास करने वाली जितने भी कोर्स होंगी ये मिड पॉइंट एक्ट करेगा उनका, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि सेंटर बोलते हैं। सेंटर की डेफिनेशन क्या है कि एक ऐसा पॉइंट जहां पर जितने भी कोर्स होते हैं जहां से पास करने वाली वो सारी की सारी वहां पे बाइसेक्ट हो, ठीक है। चलो, सेकेंड इज फोकाई, ठीक है। तो वो क्या आ जाएंगे, एस एस डैश दैट इज ए ई कोमा 0 एंड माइनस ए ई कोमा 0, ठीक है। ये इसके दो फोकाई आ जाएंगे। देन थर्ड डायरेक्ट्रिसेस, ठीक है। क्या है, x इक्वल टू ए बाई ई एंड x इक्वल टू माइनस ए बाई ई। तो x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई आदि डायरेक्ट्रिसेस, एक बार प्लस ले लो एक आ जाएगी, माइनस ले लो तो दूसरी आ जाएगी, ठीक है। ठीक, देन फोर्थ इज एक्सिस, ठीक है। अब इसके अंदर ना दो एक्सिस होती हैं, मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, ठीक है। तो मेजर एक्सिस इसके अंदर होती है ए डैश एंड माइनर एक्सिस होते हैं बी डैश। बेसिकली दी जिसकी लेंथ बड़ी होती है उसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, जिसकी लेंथ छोटी होती है उसको माइनर एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। ठीक, ठीक, वर्टिकल में उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, फिफ्थ, फिफ्थ है डबल ऑर्डिनेट, ठीक है। व्हाट इज डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ठीक है। कौन सी, परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, कटिंग एलिप्स, एलिप्स को ईपी लिख लूंगा अब मैं, एट टू पॉइंट्स, ठीक है ना। तो ये अगर एलिप्स है तो ये सारी की सारी लाइंस को डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं, जो एलिप्स को दो पॉइंट पे कट करके जा रही है, और ये जो मेजर एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। अच्छा, सिक्स एल आर एटस रेक्टम, ठीक है। लाइन परपेंडिकुलर थ्रू फोकस, ठीक है, इज कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट, सॉरी इज कॉल्ड लेटेस्ट रेक्टम। या फिर इसको बोल सकते हैं कि इट इज अ स्पेशल केस ऑफ डबल ऑर्डिनेट, ठीक है। डबल ऑर्डिनेट हमने क्या बोला, ये सारी की सारी वर्टिकल लाइंस को डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं। लेकिन अगर डबल ऑर्डिनेट फोकस से पास कर रही है, इन दैट केस डबल ऑर्डिनेट जो है वो क्या बन जाएगी, वो लेटेस्ट रेक्टम बन जाएगी, ठीक है। डबल और डबल ऑर्डिनेट,
passing through focus, ठीक है, इज कॉल्ड योर लेटेस्ट रेक्टम। अब ये जो लेटेस्ट रेक्टम है इसकी लेंथ वगैरह देखनी है हमें क्या होगी, ठीक है। तो इसके अंदर हमने इसके एंड पॉइंट्स देखे थे, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है, वो क्या थे हमारे ए कोमा बी स्क्वायर बाय ए, ठीक है, एंड ए ई कोमा माइनस बी स्क्वायर बाय ए, माइनस ए ई कोमा बी स्क्वायर बाय ए, एंड माइनस ए ई कोमा माइनस बी स्क्वायर बाय ए, ठीक है। ये चार एंड पॉइंट्स आए थे। ऐसे यहाँ पर एक लेटेस्ट रेक्टम बनेगी तो ये दो एंड पॉइंट्स आ जाएंगे, यहाँ पर लेटेस्ट रेक्टम बनेगी तो ये दो एंड पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से देखो, ऊपर बी स्क्वायर बाय ए जाना पड़ रहा है, नीचे बी स्क्वायर बाय ए जाना पड़ रहा है, तो टोटल लेंथ इस हिसाब से क्या जा रही है, ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर बाय, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर बाय ए, तो ये टोटल लेंथ इसकी चलेगी, ठीक है, दैट इज ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर बाय ए, ठीक है। अच्छा, देन नेक्स्ट इज, सर हाँ जी सर जब ये वर्टिकल होगा स्फीयर, तो सर जहाँ पर भी ए है वहाँ पर बी हो जाएगा। वो भी देखते हैं, वो भी देखते हैं, वो भी देखते हैं। एक्चुअली में ऐसा नाम चेंज नहीं करते हैं हम, ठीक है, वो भी पता चल जाएगा, ठीक है ना, डोंट वरी, अभी पता चल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी फोकल कोड, ठीक है। तो फोकल कोड क्या चीज है इसके अंदर, ठीक है, कि a chord passing through focus, ऐसी टाइप की कोड को हम क्या बोलते हैं, फोकस फोकल कोड, ठीक है ना। कोई भी कोड जो फोकस से पास करे उसको बोलते हैं फोकल कोड, ठीक है। चलो, ये चीज तो हो गई। नेक्स्ट इज, ठीक है, नेक्स्ट इज कि ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एक, ठीक है, कि सेगमेंट्स ऑफ फोकल कोड, ठीक है ना। अब सेगमेंट्स ऑफ फोकल कोड क्या होता है, ठीक है, बेसिकली अगर ये फोकस है एंड दिस इज द फोकल कोड, तो ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट, ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट, तो these are called the two segments of the focal cord, ठीक है ना। अब इन्हीं की बात हो रही है, ठीक है। तो हार्मोनिक मीन ऑफ सेगमेंट्स ऑफ फोकल cord, ठीक है, दैट इज नथिंग बट सेमी लेटेस्ट रेक्टम, हाफ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम होगा। ये पैराबोला में भी रहती है, एलिप्स में भी रहती है, हाइपरबोला में भी रहती है, ठीक है। क्या चीज, कि अगर ये एस फोकस है, ये पी है, ये क्यू है, तो अब देखो, हार्मोनिक मीन ऑफ एस पी एंड एस क्यू क्या जाएगा, ठीक, दैट इज ट्वाइस ऑफ एस पी इंटू एस क्यू डिवाइडेड बाई एस पी प्लस एस क्यू, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू सेमी लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। तो सेमी लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा, देखो, ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर बाय लेटेस्ट रेक्टम है, तो सेमी लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारी टोटल चीज जाएगी, और ये पैराबोला में भी रहती है, ठीक है। दिस इज फॉर एलिप्स, फॉर पैराबोला, ठीक है, फॉर पैराबोला जो हमारा ये होता था एस पी क्यू, ठीक है ना। तो ट्वाइस ऑफ एस पी इंटू एस क्यू डिवाइडेड बाई एस पी प्लस एस क्यू, दैट मस्ट बी इक्वल टू सेमी लेटेस्ट रेक्टम। इसके अंदर लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती है, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है 2a, ठीक है ना। इसके अंदर लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ, सॉरी 2a और 2a, सॉरी टोटल 4a होती है, सेमी लेटेस्ट रेक्टम कितनी आ जाएगी, 2a, इसमें ये चीज है। हाँ जी भाई, क्लियर हुआ, ठीक है, यस सर। ठीक ठीक। चलो, अब आगे चलते हैं, ठीक। इसके कुछ बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है इसेंट्रिसिटी के ऊपर, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि इफ
latus rectum of an ellipse is equal to half of minor axis. ठीक है, फाइंड ई। ट्राई करो जरा, करो करो, शाबाश। सेकेंड, if the distance between the directrices is 3 times distance between foci, find eccentricity. ध्यान से। अच्छा, एक और देखो, find equation of ellipse. Focus is -1, and directrix is x minus 5 plus 3, that is equal to 0, and eccentricity is 1/2. Fourth, if angle between the straight lines joining foci with endpoints of minor axis of x square by a square plus y square by b square equal to 1, find e. ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है, ध्यान से करना है चारों क्वेश्चन को प्लीज। है ना, इज 90 डिग्री, फाइंड ई। फर्स्ट वाला देखो जरा, ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसके अंदर, इफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू हाफ ऑफ माइनर एक्सिस। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन में भाई लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती है, ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर बाय ए, दैट इज हाफ ऑफ माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस क्या होती है, 2b, तो ये आ जाएगी 2b, ये कटा, ठीक है, तो एक b कटेगा, तो 2b इज इक्वल टू a। ठीक है, अब हमारे पास बी स्केयर इक्वल टू क्या होता है, ए स्केयर 1 माइनस ई स्केयर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, ए स्केयर की जगह 4b स्केयर, तो ए स्केयर की जगह 4b स्केयर डाल दिया इसकी जगह, तो बी स्केयर इज इक्वल टू 4b स्केयर 1 माइनस ई स्केयर, ये कटा, तो 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस ई स्केयर, तो ई स्केयर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, दैट इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो ई की वैल्यू क्या आ गई, √3/2। डन। ठीक है, मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ, किसी को कोई डाउट आएगा तो प्लीज पूछ लेना। ठीक है सर। हाँ जी। सर माइनर एक्सिस मैंने भी बी ली थी, पर हो तो ए भी सकती है, उन्होंने गिवन दी। नहीं, अच्छा, जब तक सर वो मेंशन ना करे ना, ठीक है ना, तब तक जी सर। यही लेके जाना है। ठीक है, तुम बोल रहे हो कि वर्टिकल भी हो सकता है ये वाला, है ना? यस सर। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर वर्टिकल भी हुआ ना भाई, तब भी आंसर ये जाएगा, तब भी आंसर फर्क नहीं आएगा। एक बार इसके बाद हम वर्टिकल एलिप्स का प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, बेसिक पार्ट देख रहे हैं सारा। मैं इस जब वर्टिकल वाला देखेंगे ना, उसके अंदर भी ये करके दिखा दूंगा, तब भी ये चीज यही आएगी। ठीक है सर। ठीक है, एक्चुअली में पता क्या होता है, ठीक है, ये चीज को ना थोड़ा समझने की कोशिश कर भाई।
कि जो हमने रिलेशन किया हुआ है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल इनटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है, स्क्वायर रूट कर ये आ गया। अब अगर ई कांस्टेंट होता है एक एलिप्स का, है ना, हाँ जी सर। तो ये पूरी चीज कांस्टेंट आ जाएगी, यानी कि बी और ए का रेशियो कांस्टेंट आ जाएगा, यानी कि इसका और इसका रेशियो कांस्टेंट आता है। तो ये क्या डिसाइड करता है, ये शेप डिसाइड करता है इसकी, बात समझा। अब यही यस सर। हॉरिजॉन्टल है चाहे वर्टिकल है, ये प्रॉपर्टी इधर लग रही है, ठीक, चाहे इधर लग रही है। इधर इधर प्रॉपर्टी क्या लग रही है कि लेटस रेक्टम की जो लेंथ है, यानी कि ये जो लेंथ है, राइट, ये इस लेंथ के बराबर है, हाँ या ना, हाफ ऑफ माइनर एक्सिस इस, हाँ जी सर। ठीक है ना। वर्टिकल एलिप्स में क्या हो जाएगा, ये लेटेस्ट रेक्टम बन जाएगी और ये इसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये माइनर एक्सिस आएगी। अब बात समझा, राइट। तो यस सर। तब भी रेशियो तो सेम ही रहेगी ना, बनेगा तो सेम, स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, है ना। तो कहने का मतलब है चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल, इस केस में भी इसका √3/2 ही आएगा। अब वो बाकी बात है कि प्रॉपर्टीज वगैरह को यूज करके कैसे √3/2 आएगा वो हम देखेंगे, बट आएगा √3/2, बात समझा। यस सर। हाँ, ठीक है, चलो। अब वो अभी करेंगे इसको इन क्वेश्चंस के बाद वर्टिकल वाला, फिर मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। सेकंड देखो जरा, if the distance between the directrices is 3 times distance between foci, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिसेस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, देखो, इधर ए बाई ई, इधर ए बाई ई, तो ट्वाइस ऑफ ए बाई ई, दैट इज 3 टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई। अब फोकाई के बीच का होता है ए, तो 2a, अब ये 2 ए, 1/e is 3 times e, तो e square is 1/3, तो e is 1/√3। हाँ जी, क्लियर है, ठीक है, बहुत सिंपल था ये तो। आगे देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ellipse whose foci is this, ठीक है, -1,1, ये क्वेश्चन चाहिए आएगा, बिल्कुल। तो ये एस है, ठीक, ये लाइन है, तो पी पॉइंट का लोकस क्या होना चाहिए, सच दैट, मतलब एलिप्स कब बनेगा, जब पी एस बाई पी एम, ठीक है ना, पी एस बाई पी एम दैट इज इक्वल टू ई होगा, ठीक है ना। कहीं पर नहीं उसने बोला हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है क्या क्या नहीं, कुछ नहीं बोला, ठीक है। ये मालूम है, ये जो भी चीज बनेगी उसकी सेंट्रिसिटी हाफ है, और सेंट्रिसिटी 0 to 1 के बीच में किसकी होती है, एलिप्स की, तो एलिप्स ही बनेगा, ठीक है ना। अब ये ले लो x, y, एस पॉइंट क्या दे रखा तुम्हें, -1,1, ये लाइन क्या दे रखी है, x - y + 3 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो पी एस डिस्टेंस क्या आ जाएगा, x -1 का स्क्वायर प्लस y -1 का स्क्वायर अंडर द रूट इज इक्वल टू, या इसको ऐसा देखो, ऐसा भी बोल सकते हो कि पी एस इज ई टाइम्स पी एम, तो ई क्या है, हाफ टाइम्स पी एम, पी एम क्या आएगा, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस, ठीक है ना। तो पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस क्या आता है भाई, पॉइंट को लाइन में पुट करो, x - y + 3 मॉड करो, डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज ठीक है, दैट इज आंसर, डन, ठीक है। अब इसकी जो भी इक्वेशन आएगी बहुत गंदी सी आ रही है, जो भी आएगी दैट इज आंसर, क्या आ रहा है, देखो, x² + y² + 2x - 2y + 1 + 1 2 दैट इज इक्वल टू 1/2, ये अंडर रूट में ये √2 आ जाएगा, √2 और 2 मिलके क्या हो जाएगा, 2√2, मॉड ऑफ x - y + 3 का मॉड स्क्वायरिंग कर दो, तो x² + y² + 2x - 2y + 2 दैट इज इक्वल टू 1/2 √2 क्या हो गया 8 इंटू x - y + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 8 को इधर ले आओ, ये बन जाएगा तुम्हारा x² + y², ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 -2xy -3 to the 6y
प्लस 3 टू द 6x, ठीक है। 8x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर, तो ये गया ये गया ये गया ये गया, ठीक है। माइनस 2xy इधर आके प्लस 2xy, ये भी गया। अब x की टर्म a टू द 16, 16 माइनस 6, ठीक है, दैट इज 10x। a टू द 16 माइनस 16y प्लस 6, दैट इज प्लस 22y, ठीक है। a टू द 16 कौन सा टर्म, दैट इज इक्वल टू, सर क्लियर है? सर y का गलत है थोड़ा, 22y हाँ, नहीं आ रहा वो। -10 आ रहा है ना। हाँ जी सर। अरे बिल्कुल, ये -16 है ना, -16 और ये -6 है, -6 इधर आके +6 हो जाएगा, तो यस -6 इज -10, बिल्कुल ठीक है, -10। एंड इन फैक्ट जो कांस्टेंट टर्म जा रही है वो इधर 9 भी आ रहा है, ठीक है ना। 8 टू द 16, 16 माइनस 9, दैट वुड बी 7, 7 हो जाएगी। यस सर। तो ये जाएगा फाइनल, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर है। अब पता क्या होता है, एक चीज समझना, ये जो एलिप्स होता है इसकी इक्वेशन x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, a ग्रेटर देन b। जो वर्टिकल होता है इसकी भी इक्वेशन यही होती है, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बस इसका b ग्रेटर देन a हो जाता है, दैट्स इट, ठीक है ना। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल एलिप्स ऐसे रहते हैं, फ्लैट एलिप्स ऐसे, ठीक है ना, इनकी इक्वेशन थोड़ी गंदी होती है। इनकी इक्वेशन ये स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं होती, ना ऐसी होती है ना ऐसी होती है ना, इनकी इक्वेशन थोड़ी गंदी सी होती है। और एक्चुअली में इनकी इक्वेशन के अंदर ये एक्स वाई वाली टर्म्स भी आती हैं, बात समझे? अच्छा सर, सर मतलब जैसे ऐसे 2xy वगैरह आ गया तो ये गंदा सी लिप्स है। बिल्कुल, एक्स वाई वाली टर्म आई तो स्लांट एलिप्स रहेगा, ये चीज समझ लो। अगर ये ना हो ठीक है सर। तो ये हॉरिजॉन्टल ही था, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों में से एक था, डिपेंडिंग अपॉन ए ग्रेटर देन बी है या बी ग्रेटर देन ए। बट इस केस में तो ये क्या रहेगा तुम्हारा, हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। एक्स वाई की टर्म अगर आ गई, ठीक है, ऐसे पैराबोला की इक्वेशन में भी एक्स वाई की टर्म अगर आ गई तो हॉरिजॉन्टल नहीं ना वर्टिकल, स्लांट रहेगा, ठीक है ना। हाइपरबोला में भी आई तब भी, बात समझे? यस सर। हाँ, आगे देखो जरा, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन joining the foci with the end point of the minor axis is 90 डिग्री फाइंडिंग, ठीक है। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूँ, तो भाई ये 45 डिग्री होगा, ठीक, टोटल 90 डिग्री है, राइट, सिमेट्री के कारण। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये 45 डिग्री यहाँ पे 90 है तो ये 45 होगा, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, यानी कि बी और ए बराबर होगा, तो बी शुड बी इक्वल टू ए, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, 1 माइनस ई स्क्वायर तो है ही है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायरिंग की, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ए स्क्वायर ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है, दैट इज बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ई स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, ठीक है। तो क्या आ गया, 2, एक्चुअली में बी स्क्वायर की जगह डालना चाहिए था हमें, हमने ये फालतू की एक कंडीशन डाल दी, ठीक है ना, ये बी स्क्वायर था, तो यहाँ पे बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर ई स्क्वायर डालो, ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, तो 2 ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज ए स्क्वायर कटा ई स्क्वायर इज 1/2, तो ई इज 1/2 एंड वी आर डन, ठीक है ना, डन। कोई डाउट है इनमें तो प्लीज बताओ, अदरवाइज आगे चलते हैं, ठीक है। चलो अब देखो जरा, अब आ रहा है वर्टिकल एलिप्स, ठीक है। इसको हॉरिजॉन्टल के साथ में रिलेट करता हुआ फिर चलूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इक्वेशन बाई सेम होगी, इक्वेशन डिफरेंट नहीं होगी, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, यहाँ पे बी ग्रेटर देन ए होगा, बस ये चीज समझ लो, ठीक है ना। यहाँ पर बी ग्रेटर देन ए होगा, वाई वाली जो टर्म है, वाई के नीचे वाली टर्म है, वाई स्क्वायर के नीचे वाली टर्म वो बड़ी हो जाएगी एक्स के नीचे वाली, एक्स स्क्वायर के नीचे वाली टर्म से, ठीक है। अच्छा,
इस केस में ठीक है, इस तरीके से रहेगा, ये एस, ये एस डैश, ठीक है, ये जेड, ये जेड डैश, ये बी, ये बी डैश, ये ए डैश, सॉरी ये ए डैश, ठीक है ना। अच्छा, ये सी। तो अब ध्यान से देखना ये चीज, यहां पर क्या चीज था हॉरिजॉन्टल वाले में, ठीक है, ये ए था, तो ए को ई से मल्टीप्लाई करते थे, फोकस आता था, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये एलिप्स वाई एक्सिस को कहां पे टकराएगा, जहां पे एक्स जीरो होगा, एक्स को जीरो पुट किया, वाई की स्टिल वैल्यू क्या आ रही है, बी ही आ रही है, यानी कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है एंड पॉइंट ऑफ एक्सिस, ठीक है, मेजर एक्सिस, तो वो क्या आ जाएगा तुम्हारा 0, बी, एंड ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा 0, माइनस, ठीक है। अब ये लेंथ आ गई बी, तो जो तुम्हारी ये वाली लेंथ होती है, इसको ई से मल्टीप्लाई करेंगे, फोकस आएगा, ई से डिवाइड करेंगे तो जहां पे डायरेक्ट्रिक्स टकराती है उसका फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आएगा। ये लेंथ कितनी आ रही है बी, तो बी को ई से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा बीई, यानी कि ये जो टोटल लेंथ आ रही है फोकस वाली, इसकी आएगी बीई, यानी फोकस आ जाएगा 0, बीई, एंड नीचे की तरफ 0, माइनस, ठीक है, 0, बीई एंड 0, बीई, इस तरीके से ये चीज आ जाएगी। अच्छा, बी को ई से डिवाइड करोगे, फोकस वाला पॉइंट आ जाएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा तुम्हारा 0, बी बाई ई, एंड ये पॉइंट आ जाएगा तुम्हारा 0, बी बाई ई, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो y इक्वल टू बी बाई ई इक्वेशन, इसकी y इक्वल टू माइनस बी बाई ई इक्वेशन, ठीक है। तो सॉरी, y इक्वल टू बी बाई ई एंड y इक्वल टू माइनस बी बाई इक्वेशन, तो इस तरीके से ये दोनों इक्वेशन आ गई, ठीक है। सेंटर अगेन 0, 0 रहेगा, ये पॉइंट a, 0 एंड दिस पॉइंट इज माइनस a, 0, बस मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस से इंटरचेंज जरूर हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम के लिए ये लाइन रहेगी लेटेस्ट रेक्टम, राइट, ये लेंथ रहेगी लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम का ये जो पॉइंट होगा, या ये चारों में से कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है, इसका y तो सेम रहेगा बीई, तो ये आ जाएगा x, बीई। अब ये जो x, बीई है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। उसके पहले ये चीज देखो कि वर्टिकल एलिप्स के अंदर एंड हॉरिजॉन्टल एलिप्स के अंदर क्या चीज होती है, ठीक है। इसके अंदर था कि किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस जो दोनों फोकस से होते हैं, दोनों का सम जो होता है वो मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर होता है। तो पी एस एस डैश, तो पी एस प्लस पी एस डैश, ठीक है, ये किसके बराबर होता है, ये 2a के बराबर होता है, ठीक है। ऐसे ही यहां पर ये एस है, ये एस डैश है, तो अब पी एस प्लस पी एस डैश किसके बराबर होगा, ठीक है, ये 2b के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेजर एक्सिस की लेंथ क्या आ रही है, 2b आ रही है। यहाँ पर मेजर एक्सिस की लेंथ क्या थी, 2a थी, ठीक है ना, तो यहाँ पर 2b आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ से एस एंड ये नीचे एस डैश, ठीक है, ये कितना होगा, ये 2b होगा, ठीक है। 2b मतलब ये b होगा, ये b होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये a है, ये बी ई है, राइट। अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, जैसे इधर पाइथागोरस थ्योरम लगती थी, ऐसे उधर पाइथागोरस थ्योरम लगी। यहाँ पे ए होता था, ये ए ही होता था, ये बी होता था। यहाँ पर क्या आता था, ए स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र प्लस ए स्क्र ई स्क्र, यहाँ पर क्या आएगा तुम्हारा, बी स्क्र इज इक्वल टू बी स्क्र ई स्क्र प्लस ए स्क्र। तो यहाँ पे रिलेशन क्या चला जाएगा, इसको इधर ले आओ, तो बी स्क्र इंटू 1 - ई स्क्र इज ए स्क्र, और यहाँ पर क्या रिलेशन होता है तुम्हारा, दैट इज ए स्क्र इंटू 1 - ई स्क्र इज बी स्क्र। तो देखो रिलेशन उल्टा हो गया, ठीक है ना। तो कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, अपने आप में रिलेशन उल्टा हो जाता है। और याद रखने का तरीका देख लो, बहुत सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम से याद रखो इसको, रिलेशन को, कभी कंफ्यूज नहीं होगी, ठीक है। तो देखो, अब यहाँ पर ये वैल्यू जो है, ये इसके अंदर पुट करो, पता चल जाएगा क्या पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया एक्स स्क्र बाय ए स्क्र प्लस बी स्क्र ई स्क्र बाय बी स्क्र, दैट इज इक्वल टू 1। तो बी स्क्र कटा, ये उधर गया, तो एक्स स्क्र बाय ए स्क्र इज 1 - ई स्क्र, ठीक है। अब 1 - ई स्क्र की वैल्यू क्या आएगी, वो इधर से आएगी, तो 1 - ई स्क्र की वैल्यू आई ए स्क्र बाय बी स्क्र, ठीक है। तो वो इधर हमने डाल दी, ए स्क्र बाय
बी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए a की पावर 4, तो x की वैल्यू क्या आ रही है प्लस माइनस ए स्क्वायर बाय बी। तो बेसिकली इस केस में लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट जो है वो क्या जा रहे हैं तुम्हारे ए स्क्वायर बाय बी कोमा बीई, ठीक है, एंड इधर आ रहा है तुम्हारा माइनस ए स्क्वायर बाय बी कोमा बी, और नीचे ये वाला पॉइंट आ जाएगा ए स्क्वायर बाय बी कोमा माइनस बीई, एंड इधर आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाय बी कोमा माइनस, ठीक है, एंड टोटल लेंथ कितनी होगी यहाँ पे ए स्क्वायर बाय बी, ए स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बाय बी, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बाय, दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है ना। तो मेजर रिलेशंस के अंदर क्या आ रहा है, इसका ए की जगह बी है, बी की जगह ए आ रहा है, दैट्स इट। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। ठीक है ना, चलो, तो ये था वर्टिकल। अच्छा, अब सर भाई तेरे को याद हो ये जो क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है, तूने बोला था कि अगर ये वर्टिकल हो तो क्या सेम रहेगा, क्या दिया तो है? सर वो उल्टा ही हो जाएगा, समझ आ गया मुझे। एक बार कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन था ना, फर्स्ट वाले की बात कर रहा था ना तू, हाँ जी सर। ठीक है ना, एक बार कर लेते हैं। वर्टिकल के लिए ऐसे एग्जांपल ही हो जाएगा। देखो, अब मान लो वर्टिकल है, ठीक है, तो अब मेरे को बताओ कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या जाएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बाय बी इन दिस केस, ठीक है, ये ए स्क्वायर बाय बी, ए स्क्वायर बाय बी, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ माइनर एक्सिस। अब ये माइनर एक्सिस एक्ट करेगी, इसका हाफ क्या आ जाएगा, 2a का हाफ कितना आ जाएगा, दैट इज ए, हाफ ऑफ 2a, तो ये कटा तो दैट इज ए। अब यहाँ पे a कटा तो ये 2a इक्वल टू b आ गया, और 4a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। अब इसका रिलेशन क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। बेसिकली पता क्या चीज याद रखनी है, देखो ये होता है ए, ये होता है बी, दोनों में से छोटा कौन है ए, तो यहाँ पर छोटी चीज आएगी, यहाँ पर बड़ी चीज आएगी, इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, ये चीज याद रखना। अब अगर हॉरिजॉन्टल था, राइट, इस केस में क्या होता था, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे ए बड़ा होता था, बी छोटा होता, तो अगेन छोटी चीज इधर आती। तो याद रखो इस रिलेशन के अंदर, ठीक है, 1 माइनस ई स्क्वायर के साथ क्या चीज आएगी, बड़ी वाली चीज, और इधर आएगी छोटी वाली चीज। इस तरीके से याद रखोगे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, चाहे हॉरिजॉन्टल आ जाए चाहे वर्टिकल आ जाए, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए क्या चीज जाएगी तुम्हारी, दैट इज ए स्क्वायर इज बी स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। अब हमने बी स्क्वायर की जगह 4a स्क्वायर डाल दिया, तो इधर डाल दिया 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर स्क्वायर कटा, 1/4 इज 1 माइनस ई स्क्वायर, तो ई स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4, तो ई की वैल्यू √3/2। हाँ भाई सर, क्लियर हुआ, सेम जाएगा, हाँ जी सर। ठीक, गुड गुड, ठीक है, चलो, तो ये था। देन ये बिल्कुल बेसिक पार्ट अभी तक हमने किया है, ठीक है। इसके बाद क्या चीज आती है, जैसे पैराबोला में आया था वैसे ही इसके अंदर आएगा, ध्यान से देखना, ठीक है, लाइन एंड एलिप्स, ठीक है। अब जो भी रिलेशन हम डेवलप करेंगे वो स्टैंडर्ड एलिप्स के साथ करेंगे, याद रखना, ठीक है। क्या चीज कि एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एंड लाइन है हमारी फाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, लाइन एंड एलिप्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइन एंड एलिप्स? बेसिकली अगर एक एलिप्स है हमारे पास, एक लाइन के 3 केसेस जाएंगे, या तो नो रिलेशन, या तो टच करके जाएगी, या तो कट करके जाएगी, राइट। तो कौन सा केस में क्या आएगा, क्या कंडीशन आएगी, उसी चीज को लाने के लिए हमने क्या किया, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, बात खत्म। और उसके जितने रूट्स आएंगे, राइट, उसके ऊपर डिपेंड करेगा इसका क्या रिलेशन बनेगा। क्यों? क्योंकि इस केस में दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके 0 रूट्स, इस केस में 1 रूट, एंड इस केस में 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, ठीक है ना। तो y की वैल्यू इधर पुट की तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग कर दी, ये इधर ये इधर, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx दैट इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन देखो क्या जा रहा है, दैट इज बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 2mc ए स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये ए स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, एंड कॉन्स्टेंट टर्म क्या जा रही है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर,
तो प्लस ए स्क्वायर कॉमन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये चीज चलेगी। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या जा रहा है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी क्या जा रहा है, ये इसका स्क्वायर किया तो 4m स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर ए की पावर 4 बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आ रहा है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 ए इंटू सी क्या आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा एक ए स्क्वायर, एंड फिर आ रहा है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ये 4 ए स्क्वायर कॉमन आ गया, इधर से 4 एंड इधर से ए स्क्वायर। ठीक है, ये कॉमन आ गया, तो क्या वैल्यू आ गई, 4 ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सॉरी माइनस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर, माइनस ओपन किया प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो देखो ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर कटा, तो क्या चीज बची, 4 ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन, तो 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाहर, यहाँ पर क्या आ गया दैट इज ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर गया, ठीक है इधर, तो प्लस बी स्क्वायर, ये वाली टर्म ये वाली टर्म ये वाली टर्म, तो प्लस बी स्क्वायर एंड इधर से माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल ये आया डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है, अब इसके ऊपर सारा का सारा डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब हमें तो केस देखना है टेंजेंट वाला, तो टेंजेंट वाले केस के लिए हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 फॉर टेंजेंट। ठीक है, तो टेंजेंट के लिए डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो गया, तो यानी कि इसको इक्वल टू 0 किया तो ये चीज 0, तो ये चीज 0 होने के बाद क्या आ गया, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, और सी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, क्या चीज, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मतलब सी वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जगह ये डाल दो, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस, yes, now this is the equation of tangent of slope m। ठीक है, ऑफ पैराबोला x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये चीज आएगी। अब एक छोटी सी चीज मैं बताता हूँ, सर्कल के अंदर क्या होता है, a इक्वल टू बी होता है, तो यहाँ पर b स्क्वायर की जगह a स्क्वायर डाल दो, तो क्या चीज बन जाएगी, ये भी a स्क्वायर ये भी a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कॉमन 1 प्लस m स्क्वायर अंडर द रूट, तो a बाहर आ जाएगा प्लस माइनस एम एक्स y इक्वल टू, और ये सर्कल की m स्लोप की इक्वेशन होती है टेंजेंट की। तो सेम चीज जा रही है, सेम चीज जा रही है, कोई अलग चीज नहीं जा रही। ठीक है ना, सेम चीज जा रही है। ठीक है, देखने में सेम चीज है, इसी के अंदर ए इक्वल टू बी डाल दो, सर्कल का आ जाएगा। तो ये चीज याद रखने की कोशिश करो। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें, क्लियर है सर। राइट। ठीक, अब जैसे देखो जरा, क्वेश्चन इज फाइंड कंडीशन फॉर लाइन lx plus my plus n is equal to 0 to be tangent of x square by a square plus y square by b square that is equal to 1। ठीक है ना, सर वो my प्लस क्या लिखा है, n lx plus my plus n that is equal to 0। ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन को अगर इस टेंजेंट की सॉरी टेंजेंट होना है इस पर्टिकुलर एलिप्स की, तो क्या कंडीशन होगी। ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी, दैट इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस इज अ कंडीशन, ये जो ऊपर आई थी हमारी, राइट, कि डिस्क्रिमिनेंट 0 करके। ठीक है, ये कंडीशन होगी। अब इस लाइन का y इक्वल टू एवरीथिंग कर दो, तो y इक्वल टू एवरीथिंग करके क्या जा रहा है, माइनस एल बाय
m माइनस n बाय m, ठीक है ना, ये चीज। तो अब ध्यान से देखो जरा, क्या चीज जा रही है, c की वैल्यू क्या जा रही है इसकी, c जा रहा है माइनस n बाय m, तो माइनस n बाय m का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर, m स्क्वायर क्या जा रहा है माइनस l बाय m का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ये कंडीशन आ गई। तो क्या जा रहा है, n स्क्वायर इज इक्वल टू बाय m स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर l स्क्वायर बाय m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो m स्क्वायर एलसीएम लेके इसके साथ आ जाएगा, तो फाइनल कंडीशन क्या जा रही है हमारी, दैट इज n स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर। so this is the condition for this line to be tangent of this। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ठीक है, कृतेश, उदय, आर्यन, क्लियर है? कृतेश, ठीक ठीक, सर ओके भाई, ठीक है, हाँ जी बोलो। सर वैसे वो जो सिंपल वाली है सी स्क्वायर वही याद रख लेना, उससे ही आ जाएगी हाँ मतलब हाँ, सेम क्वेश्चन। चीज, एक ही चीज है, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, अब ठीक है। क्वेश्चन है y इक्वल टू x प्लस लैम्डा इज टेंजेंट ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 144, फाइंड लैम्डा। ठीक है, करो जरा शाबाश। तो क्या चीज जा रही है, तो सी लैम्डा इज सी ना, तो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एम इसका 1, तो एम को 1 पुट कर दिया। अच्छा, ये बन गया एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 दैट इज इक्वल टू 1। तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, एम स्क्वायर की वैल्यू 1, 1 इंटू ए स्क्वायर इज 16 प्लस बी स्क्वायर इज 9, तो ये आ गया 25, तो सी की वैल्यू प्लस माइनस 5। ठीक है, तो बेसिकली y इक्वल टू एक्स प्लस माइनस 5 इज द टेंजेंट। अच्छा, क्या कहते हैं सर, पता है ये प्लस माइनस दो क्यों आ रही हैं? देख, एक ही स्लोप की दो टेंजेंट्स बन रही हैं, आप समझा ना? हाँ जी सर। हाँ, दो क्यों बन रही है पता है? पैरेलल नीचे भी काट रही होगी। एग्जैक्ट, काटेगी नहीं, टच करेगी। अबे ओ सॉरी, टच करेगी टच हाँ, करेगी, हाँ एक जी। ऐसे करेगी, सेम इसके पैरेलल एक नीचे भी करके जाएगी, ठीक है ना, ये दो पॉइंट्स पे, ठीक है ना। और डन, डन फिर, ठीक है ना, ये था। तो ये टेंजेंट को जस्ट हमने स्टार्ट किया है, कल टेंजेंट एंड नॉर्मल को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, एंड यहीं से आगे देखेंगे क्या चीज जाएगी, ठीक है, चलो डन, थैंक यू। सर हाँ जी भाई, सर एक ना पीएनसी में डाउट था है। बोलो।